गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं नेहा, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम अपने चैनल पर आपको रीजनिंग की क्लासेस भी देंगे। रीजनिंग की क्लासेस जो हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है, तो चलिए आज हमारी पहली क्लास है। हम आज अपनी पहली क्लास में डिस्कस करते हैं रीजनिंग के सिलेबस को कि आपको किस तरीके से रीजनिंग को पढ़ना है। चलिए बात करते हैं रीजनिंग की कि रीजनिंग में कैसे कैसे चीज़ें आपके सामने आती हैं। देखिए रीजनिंग जो है आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपके पेपर में आपके स्कोर को बूस्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रीजनिंग होती क्या है और रीजनिंग में आपको कितने सेक्शंस को पढ़ना होता है और किस किस तरीके से पढ़ना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। अगर बात कर ली जाए तो आपकी जो रीजनिंग है वो दो सेक्शंस में बटी हुई है। कितने सेक्शंस में बटी हुई है? दो सेक्शंस में, जिसमें हमारा जो पहला सेक्शन होता है वो होता है आपका वर्बल सेक्शन, वर्बल वर्बल, और दूसरा होता है नॉन वर्बल सेक्शन, नॉन वर्बल, जिसको हम हिंदी में वर्बल को हम कहते हैं शाब्दिक और नॉन वर्बल को हम कहते हैं अशाब्दिक। तो मैंने क्या बताया आपको, कितने सेक्शंस में बटी हुई है? वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। हमारा जो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आने का जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि हमारा ये जो वर्बल सेक्शन है यहाँ से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसमें थोड़े से कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें पढ़ना दोनों को ही है। तो अगर हम इसकी बात करें कि वर्बल सेक्शन में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है। करीबन अगर हम देखें तो 15 चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं, और यहाँ अगर देखें तो 5 चैप्टर्स बैठेंगे। बात कर ले पहले वर्बल पर। हम जो अपनी स्टडी शुरू करेंगे हमारे चैनल पे, हम जो आपको पढ़ाएंगे उसमें हम पहले आपकी वर्बल रीजनिंग कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम वर्बल में कि जो आपका चैप्टर वर्बल्स में आपको पढ़ने हैं क्या क्या हैं। तो हमारा अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर, अगर आप किसी बुक को उठाएं या किसी में भी देखें तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। क्या होता है पहला चैप्टर? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसको इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो इंग्लिश में कहा जाता है इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। क्या कहते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर की बात करी जाए तो सेकंड चैप्टर आपका, वैसे तो देखिए कोई चैप्टर फर्स्ट और सेकंड नहीं है, आप किसी भी चैप्टर को पहले या बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा समझें तो जो चीज़ें पहले सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो पहला हमारा चैप्टर हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। दूसरे चैप्टर पे आए हम तो हमारा चैप्टर मिलेगा हमें कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। सेकंड क्या हो गया? कोडिंग डिकोडिंग। थर्ड चैप्टर हमारा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं बैठक व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। कैलेंडर है, घड़ी है, पासा है। इसी तरीके से हमारे चैप्टर्स हैं जो हमको सारे पढ़ने हैं। मैं यहाँ सारे चैप्टर्स के नाम नहीं लिख रही हूँ, जैसे जैसे हमारा सिलेबस होता जाएगा, चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, उस तरीके से हम चैप्टर्स के बारे में देखते चलेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो हम पहली क्लास में हम अपना सबसे पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी अभी आपको पहला चैप्टर बताया। पहले चैप्टर का नाम मैंने आपको क्या कहा था अभी? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। क्या बताया? पहला चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो सबसे पहले तो हम ये बात समझें कि हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से हमसे क्या पूछा जाता है। हमसे इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमारी अल्फ़ाबेट है,
उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट यानी हमारी जो अल्फ़ाबेट है, हम सभी जानते हैं अल्फ़ाबेट क्या होती है, A to Z। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी है कि हमारी जो अल्फ़ाबेट है वो कहाँ से कहाँ चलती है। यानी हमारी अल्फ़ाबेट चलती हैं A to Z। A to Z का मतलब है लेफ्ट से राइट की साइड। और अगर इसी को मैं बोल दूं उल्टा, यानी अगर मैं इसको बोल दूं Z टू A, तो ये हो जाएगी आपकी राइट टू लेफ्ट। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि पेपर में ये जो आपके लेफ्ट राइट, राइट और लेफ्ट के जो टर्म्स हैं ये आपसे पूछे जाते हैं और इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके नंबर्स आपको पता होने चाहिए। इनके नंबर्स आपको पता क्यों होने चाहिए, क्योंकि नंबर के पता होने पर ही आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हमें कैसे याद रखना है। हम क्या करते हैं, हम अपनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स कहने का मतलब है कि हम अपनी फैसिलिटी के लिए इसके दो पोर्शन बना लेते हैं, जिसका पहला पोर्शन हो जाता है आपका 1 से 13 तक और सेकंड हो जाता है 14 से 26 तक। कितना बताया आपको मैंने, 1 से 13 और 14 से 26। जैसे कि मैं आपके सामने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, मैंने लिख दिया ए से लेके एम तक, NO, फिर NOPQRSTUVWX Y और लास्ट है आपका Z। ठीक, इनके नंबर्स आपके 1 to 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड लास्ट आपका 26। हमारी अल्फाबेट का जो पहला पोर्शन है उस पोर्शन को हम जानते हैं प्रथम अर्धांश के नाम से। प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ। और इसका ये जो दूसरा पोर्शन है, इस दूसरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, द्वितीय अर्धांश। क्या बोला जाता है, द्वितीय अर्धांश। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में इसको कहते हैं सेकंड हाफ। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्या कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जिनमें इनका यूज किया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश। तो आपको ये पता भी होना चाहिए। अब बात ये आती है कि हमने इस अल्फाबेट को इस तरीके से दो हिस्सों में क्यों बांटा। हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बात बताई जाती है कि आपके दो अल्फ़ाबेट जो होते हैं उन दो अपोजिट्स अल्फ़ाबेट का जो टोटल होता है वो कितना होता है, वो 27 होता है। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि आप अगर यहाँ पर लिखे गए अल्फ़ाबेट्स में से किसी भी दो नंबर्स को अगर ऐड करके देखेंगे तो वो कितना बनेगा, 27। कितना बनेगा, 27। कितना बन जाएगा, 27। तो ये बात ये प्रूव कर जाती है कि ये अपोजिट्स हैं। ये अपोजिट्स आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने। अच्छा, ये जो नंबर्स आपको लिखाए हैं इनको याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक भी होती है जिसको हम कहते हैं इजोटी। क्या कहा जाता है, इजोटी। इसकी हेल्प से आप 5 लेटर्स को याद रख सकते हैं, जिसमें आपके वर्ड्स E5, J10, O15, T20 और Y25। ये जो इजोटी का जो फॉर्मूला है ये आपकी हेल्प करेगा लेटर्स के नंबर्स को याद रखने में। ई कितने पर होता है, 5 पर। अब इसकी हेल्प से आप ई को याद कर रहे हैं, ई के साथ में आप 4 और 6 भी याद रख लेंगे। 10 के साथ में आप 9 और 11 भी याद रख लेंगे। 15 के साथ में आप 14 और 16 भी याद रख लेंगे।
19 और 21 याद रह जाएगा, और यहाँ पे 24 और यहाँ पे 26 भी याद रह जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे, आप इसे आपको बहुत हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ तक मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी कि आपको क्या क्या याद रखना है। आपको अपने अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद रखने हैं। अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स में फर्स्ट पोर्शन को क्या कहते हैं ये याद रखना है। तो फर्स्ट पोर्शन को क्या कहा जाता है, मैं एक बार से फिर रिपीट करा देती हूँ। फर्स्ट पोर्शन को कहा जाता है फर्स्ट हाफ, सेकंड को कहा जाता है सेकंड हाफ। पहला पोर्शन आपका होता है 1 to 13, सेकंड पोर्शन होता है आपका 14 to 26। और दो अपोजिट्स नंबर, दो अपोजिट्स अल्फाबेट का जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। ओके, और हम इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखने का फॉर्मूला होता है इजोटी। इजोटी यानी E5, J आपका 10, O 15, T 20 और Y 25। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ये जो भी हमने कुछ पढ़ा है इसका यूज़ क्या है, किस तरीके से इसका यूज़ होगा। तो हम इनका यूज़ करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस की टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अगर बात करी जाए तो इस चैप्टर से आपसे 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी मिक्सअप करके 4th टाइप भी बना देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला टाइप है जिसमें आपको क्वेश्चन लेफ्ट राइट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। लेफ्ट राइट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फर्स्ट टाइप का। सेकेंड आपसे पूछा जाता है पेयर, अल्फाबेट्स में पेयर निकालना, जोड़े निकालना। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है वर्णमाला परिवर्तन कर वर्णमाला परिवर्तन करना। ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे लेफ्ट राइट बेस्ड क्वेश्चन, देन हम करेंगे पेयर बेस्ड क्वेश्चन, और देन लास्ट में कर लेंगे हम वर्णमाला। अब यहाँ पर बात ये आती है, ये आपका सबसे पहला जो लेफ्ट राइट बेस्ड क्वेश्चन है, या आपका पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, या आपका परिवर्तन वाला क्वेश्चन है, इन तीनों को करने से पहले आपको कुछ लेफ्ट राइट की कुछ कंडीशन होती है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी जो अल्फाबेट शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, लेफ्ट टू राइट, और अगर विपरीत कर दिया जाता है तो हो जाती है राइट टू लेफ्ट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे सामने हमें क्या क्या चीज़ें क्वेश्चंस को करने के लिए याद रखनी है। तो हमारे सामने कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा, अगर आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो लेफ्ट से होती है, यानी आपका टर्म क्या आता है, पहला टर्म आता है, पहला टर्म आपका क्या आता है, पहला टर्म आता है आपका लेफ्ट टू राइट। तो अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट आता है तो आप एल लेफ्ट और आर राइट दोनों के नंबर्स को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो नंबर बनेगा वो आपका आंसर होगा फाइनली। सेकंड है, अगर आप बात करते हैं लेफ्ट टू लेफ्ट की, लेफ्ट टू लेफ्ट का मतलब आपको क्या करना है, आपको एल माइनस एल कर देना है, और जो बनेगा वो फाइनल आपका आंसर है। थर्ड टर्म आता है आपका इसमें जब क्वेश्चन स्टार्टिंग हो रहा होता है राइट से, यानी क्या कहा जाता है कि राइट से आपकी वर्णमाला राइट से इतना, यानी बोला जाएगा राइट टू लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट बोला जा रहा है तो आप क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट के साथ जोड़ देंगे, और जो आपका आंसर बनेगा वो इन दोनों को जोड़ने के बाद। इसके बाद आपका लास्ट आता है इसमें राइट टू राइट, राइट टू राइट। अगर राइट टू राइट आता है तो आप राइट माइनस राइट करेंगे। अच्छा, यहाँ आपको इसमें कुछ चीज़ और भी ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको अभी भी मैंने बताया हमें जो भी अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हैं, या हम जो अल्फ़ाबेट्स जानते हैं हम वो कहाँ से जानते हैं, लेफ्ट की साइड से जानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन राइट से आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि जो मैंने यहाँ आपको टर्म बताया, मैंने टर्म आपको क्या बताया, टर्म में मैंने आपसे कहा कि आपको क्या लेना है,
टर्म में मैंने आपसे कहा कि आपका क्वेश्चन अगर राइट से शुरू होता है, राइट से जाता है कहाँ, राइट से जाता है लेफ्ट, तो आप क्या करोगे, राइट प्लस एल करोगे, राइट प्लस लेफ्ट करोगे। और अगर क्वेश्चन जाता है राइट टू राइट, राइट टू राइट, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब इसमें मुझे आपको ये और बताना है कि अगर ये दोनों कंडीशंस होते हैं तो इन दोनों कंडीशंस में आप पहले क्या करेंगे, ये जो आपके टर्म्स है इसका यूज करेंगे, उसके बाद 27 से जो भी आपका यहाँ सम बन रहा है उसको माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद जो आपका नंबर बनेगा वो आपका फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये आपको चारों टर्म्स याद रखने हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। चारों टर्म्स क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लेफ्ट टू राइट प्लस हो जाएगा, लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट प्लस हो जाएगा, और राइट टू राइट माइनस हो जाएगा। लेकिन राइट वाले सेक्शन में यहाँ माइनस प्लस करने के बाद आप 27 से माइनस करके आंसर देंगे। ठीक है। तो ये आपका बेसिक चैप्टर के लिए स्टार्टिंग करने के लिए जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको दिया। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उस नेक्स्ट क्लास में हम आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।